सोचिए जरा, एक तरफ तो ऐलान होता है कि जंग रोक दी गई है और फिर कुछ ही घंटों में मिसाइलें चलने लगती हैं। हाँ, ये बहुत अजीब और चिंताजनक स्थिति है। बिल्कुल। आज हम ईरान और इजराइल के बीच हाल में हुए इसी वाक़ये को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो संघर्ष विराम हुआ और होते ही लगभग टूट गया। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये कि 23 जून को अमेरिका ने मध्यस्थता की, एक पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम करवाया गया। हाँ, ये हुआ था जब इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु और फौजी ठिकानों पर हमले किए थे। करीब 12 दिन वो तनाव चला था। जी, लेकिन ये शांति कहना चाहिए हवा हो गई बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या, ये इतनी जल्दी विफल क्यों हो गया। आइए इसी गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। तो जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक संघर्ष विराम लागू हुआ 24 जून को और मुश्किल से कुछ घंटे बीते होंगे हाँ। कि खबर आई कि ईरान की तरफ से इजरायली शहरों पर कई मिसाइलें दागी गईं। अच्छा, किन शहरों पर? नामाए बेरशेवा, हाइफा और उत्तरी क्षेत्र के कुछ इलाके। हम्म। और इजराइल ने फौरन इसकी पुष्टि भी कर दी। उनके रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, उन्होंने कहा कि कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया। हाँ, उन्हें इंटरसेप्टर्स ने रोक तो लिया, लेकिन अफसोस की बात यह कि दक्षिण इजराइल में 4 लोगों की जान चली गई इस वजह से। ओ, ये तो गंभीर बात है। जी। और इसके फौरन बाद इजराइल ने तेहरान में ईरानी शासन के ठिकानों पर हमले तेज करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, जवाबी कार्रवाई। हाँ, और मंगलवार सुबह तक तो ये भी खबर आई कि ईरान के कुछ रडार इंस्टॉलेशंस पर इजरायली बमबारी भी हुई। हाँ, लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा गुत्थी है, कहानी थोड़ी उलझ जाती है। कैसे? क्योंकि ईरान का जो आधिकारिक पक्ष है वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि ऐसा कोई संघर्ष विराम समझौता हुआ ही नहीं था। क्या? समझौता ही नहीं हुआ जी। और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि संघर्ष विराम लागू होने के बाद उनकी तरफ से कोई मिसाइल दागी गई। ये तो पूरी तरह से खंडन कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सिरे से इंकार। तो अब स्थिति यह है कि एक पक्ष कह रहा है हमला हुआ, समझौता टूटा, और दूसरा कह रहा है ना समझौता था ना हमला हुआ। ये तो बहुत पेचीदा है। अच्छा, अमेरिका का क्या कहना था इस पर, जिन्होंने ये करवाया था? हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जाहिर है वो खुश नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दोनों तरफ से जो उल्लंघन हुआ उस पर निराशा जताई, नॉट हैप्पी कहा गया। अच्छा। और दोनों को रुकने की चेतावनी भी दी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स IDF वो खुद इस संघर्ष विराम को नाजुक बता रही थी। हमले होने के बावजूद? हाँ, तब भी जब मिसाइल हमले हो रहे थे शायद उन्हें अंदाजा था कि ये टिकने वाला नहीं है, खासकर जब एक पक्ष मान ही नहीं रहा। तो तस्वीर ये बन रही है कि इजराइल कह रहा है देखो ईरान ने हमला किया, ये सबूत हैं, जाने गई हैं और हम जवाब दे रहे हैं। जी।